गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं उठ चुकी हूँ। वैसे तो आज बुधवार है, मैं कभी भी जल्दी नहीं उठती, मगर आज मुझे इसलिए जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाना है। तो मैं फटाफट किचन में काम कर रही थी। तो मैं अभी शॉवर लेके आई हूँ। आप मेरी कंडीशन देख सकते हो कि शॉवर लिया ना लिया एक बराबर है। जैसे हम नहाते हैं ठीक लगता है, उसके बाद जैसे ही बाहर आते हैं थोड़ी देर पसीने आने शुरू हो जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। गर्मी ने तो ऐसी तैसी फेर रखी है सबकी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या करें। बस अब मैं नहा चुकी हूँ। नहा के मैं जोत जलाने जा रही हूँ। कोको, ओ कोकी, पता नहीं आजकल क्या बात है, गर्मी है। कोको भी सही से रोटी नहीं खा रही। मतलब उस दिन मैं हॉस्पिटल थी तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि कोको रोटी नहीं खा रही। रात को भी कोको ने थोड़ी सी रोटी खाई, बाकी छोड़ दी। पता नहीं गर्मी है। वैसे तो ये एसी में ही रहते हैं, मैं इनको एसी में ही रखती हूँ। पता नहीं फिर भी क्या बात है। कोको, कुकू, खाना है कुछ? पता नहीं बच्चों को क्या गर्मी लग रही है। एसी में बैठते हैं फिर भी इनको गर्मी लगती है। और पूछी भी कभी कभी 2 दिन बाद ड्रामे करने शुरू कर देते, वो भी नहीं रोटी खाती। ये तो रोटी के लिए इतना भौंकती है, इतना भौंकती है, मगर फिर भी आजकल पता नहीं क्या बात है, गर्मी से रोटी नहीं खा रही है। तो फाइनली मम्मा ने सुबह सुबह 6 बजे बनाए हैं। कन्नू क्या बनाया है? टोस्ट। बहुत टेस्टी। हम भाई बहन मिल के खाने लगे हैं। कन्नू हेलो हाय कर दिया कर थोड़ा। तू खा रही है, मैं नहीं खा रहा। थोड़ा सा तो खा ले। मन नहीं बिल्कुल। सोऊंगा उसे। चल सो जा, सो। मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मेरे को ये था कि फटाफट सब्जी रोटी बना के चली जाऊं। आजकल गर्मियों में बाजार का, वैसे भी हम लोग बाजार का कम ही खाना पसंद करते हैं, और गर्मियाँ हैं वैसे भी नहीं खाना चाहिए, ख़राब हो जाता है। तो मैंने सुबह 5 बजे जब चीना को मैंने टोस्ट बना के दिए थे, 6 बजे थे, हाँ, जब मैंने 6 बजे थे चीना को टोस्ट बना के दिए थे तो मैंने साथ ही राजमा भिगो के रख दिए थे। बस अब फटाफट राजमा चावल बना दूँगी, रोटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि राजमा चावल के साथ रोटी कोई भी नहीं खाता। तो राजमा चावल बना दूँगी, चीना भी खा लेगी, कन्नू भी खा लेगा, ये भी खा लेंगे और मैं भी खा के चली जाऊँगी। तो रात को भी यही काम आ जाएंगे। तो फटाफट अब मैं राजमा बनाती हूँ और तैयार होती हूँ और हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। जब हम वीडियो बनाते हैं तो पंखा भी बंद करना पड़ता है, एसी भी बंद करना पड़ता है। क्यों? वीडियो के अंदर एसी की आवाज़ आती है, पंखे की आवाज़ आती है, तो आपको ब्लॉग अच्छे से सुनाई नहीं देता, तो इसलिए सारा कुछ बंद करना पड़ता है। और बंद करते ही बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। गर्मी गर्मी लगने, देखो सारा पसीना 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 चो रहा है। मगर अब ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है। सर्दी हो गर्मी हो क्या फ़र्क पड़ता है। अब पंखा तो बंद करना ही पड़ता है। सर्दी में ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर गर्मी में तो बिल्कुल पंखे के बिना रहा नहीं जाता। कल पूजा हॉस्पिटल में थी तो 3 से 4 मिलने देते हैं। तो कल पूजा गई थी मेरे भाई से मिलने के लिए। तो पूजा को देख के वो मतलब कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, और बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुंह के अंदर पाइपें लगी हुई थी। अब वेंटिलेटर भी थोड़ा सा कम कर दिया है। डायलिसिस भी अब 2 दिन से उन्होंने बंद कर दिया है, और उन्होंने मतलब कि वेंटिलेटर भी कम कर दिया। वो कह रहे हैं हम 48 घंटे और देखेंगे, उसके बाद अगर हमें सही लगा तो हम आईसीयू में कर देंगे, वेंटिलेटर हटा देंगे। अब देखो परमात्मा करे सही हो जाए। कल वो पूजा को पहचान भी रहा था और पूजा को हाथ से इशारा कर रहा था, क्योंकि बोल तो सकता नहीं था, मुंह में पाइप थी, हाथ से इशारे करके उसको कह रहा था कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और पूजा को लगा कि अब मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा मगर वो ठीक हो जाएगा। बस यही है कि अब यही है, हम सब बहनें, बस हम सब बहनों की यही दुआ है कि वो भाई, एक ही हमारा भाई है, और वो भी सही होके सही सलामत घर में आ जाए। और हमें क्या चाहिए, कोई बात नहीं। दुख आते हैं और दुख आके चले जाए तो ये सबसे बड़ी बात है कि सही है, दुख आए और चला जाए, ये ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। भले ही 10 दिन और हॉस्पिटल में रह जाए, मगर हमारे बीच में आ जाए। मम्मी का एक लौता सहारा है ये। तो आज क्या हुआ, मैं मतलब आई थी जब घर पे, तो मैंने ना हैंड वॉश करने के लिए गई। मैंने देखा कि पाइप नीचे लीकेज हो जा रहा है। मेरे को देखा नहीं मैंने। 2-4 दिन से ना जो चूहा था ना हमारे घर में, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। ये ग्राउंड फ्लोर वालों को पता होगा कि कहीं ना कहीं से चूहे आ ही जाते हैं जैसे भी। तो मैंने देखा कि नीचे ना पाइप है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये पाइप थी जो नीचे पानी को लीक कर रही थी, और वो सारी उन्होंने तोड़ दी नीचे से, कुतर कुतर करके सारे टुकड़े ही टुकड़े पड़े होते थे। ग्राउंड फ्लोर वाले की प्रॉब्लम है ही है। पता है मेरे डॉग्स क्या करते हैं, कई बार जैसे होता है ना कि अगर उनको चूहे की हल्की सी आवाज़ आती है तो परेशान हो जाते हैं, फटाफट भागने लग जाते हैं, चूहे को देखने लग जाते हैं। कई बार होता है कि चूहे को ना पकड़ लेते हैं, मतलब
मारते वारते कुछ करते तो नहीं, पकड़ लेंगे उसको और उसके ऊपर ऐसे ढक लेंगे उसको। तो बहुत बार ऐसे होता है, तो आप भी ध्यान रखें। और वैसे भी अब थोड़ा रेनी सीजन आ गया तो वो अपने होल से मोल से निकल के हमारे घरों में ही आएंगे। जब मेरा भाई बीमार भी नहीं हुआ था तब मैंने किलो अम्बियाँ ली थी, तो फ्रिज में पड़ी। मैंने कहा ऐसे ना हो ख़राब हो जाए, और क्या होता है अम्बी पक जाती है तो वो मीठी मीठी हो जाती है। अभी अम्बियाँ बिल्कुल सही थी तो मैंने इसका 2 अम्बियाँ पड़ी थी, मैंने इसका अचार डाल लिया। कई लोग मुझे कहते हैं आंटी आप अचार की रेसिपी दूँ, तो मैं जो मेरा अपना नया चैनल है ललिता की रसोई, उसमें मैं आपको ये कच्ची अम्बी का अचार की रेसिपी भी दूंगी और आंवले की अचार की भी रेसिपी दूंगी। बस मेरा भाई थोड़ा सा सही हो जाए तो मैं आपको दूंगी। देखो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ये वाला अचार। छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक एक टुकड़ा उठाओ और उसे खा लो। मैं आपको ज़रूर दोबारा, वैसे मैंने अपने ब्लॉग में बताई थी रेसिपी, मगर मैं एक बारी आपको अपने चैनल में, नए वाले चैनल में भी आपको ये रेसिपी दूंगी। मेरे राजमा बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं और साथ ही मैंने चावल बना दिए हैं। बस थोड़े से राजमा चावल खा के मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ और साथ में चाय भी ले लेती हूँ। मैंने अपने लिए राजमा चावल डाल दिए हैं, बस चावल के ऊपर ही राजमा डाल दिए, ऐसे मुझे टेस्टी लगते हैं। और साथ में जो मैंने अचार डाला था वो मैंने थोड़ा सा राजमा चावल के साथ, ये वाला अचार बहुत टेस्टी लगता है, और साथ में गर्मा गर्म चाय। बस पी के मैं तैयार हो रही हूँ और उसके बाद आज बुधवार है, ये घर में रहेंगे और कोको पूची को देखेंगे। वैसे नहीं भी होते तो कोको पूची अकेले रह लेती है। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ। और आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं क्योंकि फ़ोन मैं लेके जा रही हूँ और चीना सो रही है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जब तक के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। जब तक के लिए बाय बाय।